गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी विज्ञान की कक्षा में आपका अभिनंदन है। देखिएगा, आज की क्लास में हम विज्ञान का हमारा प्रकरण रहेगा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जैसे कि नाम से पता चल गया है, कोई अभिक्रिया होगी रासायनिक। रासायनिक अभिक्रिया वो होती है जो एक बार अभिक्रिया होने के बाद पुनः वापस अपनी अवस्था में नहीं लौट पाती है। सीधे शब्दों में इसको ऐसे ही कहा जा सकता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वहां पर एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है और उनको पुनः उसी रूप में वापस नहीं लाया जा सकता। वो हमारा एक रासायनिक परिवर्तन भी कहा जा सकता है। तो आइए हम इसके माध्यम से समझते हैं। आइए हम इसकी परिभाषा समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल है, जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक मिलकर किसी एक या दो के पदार्थ का निर्माण जब करते हैं तो ऐसी क्रिया हमारी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और इसमें हमें देखना होगा, जब कोई उत्पाद बनता है तो एक नए गुणधर्म वाला, यानी कि कोई नया पदार्थ बनता है तीसरा, उन दो को छोड़कर उसके तीसरा नया पदार्थ बनेगा। इसके एक उदाहरण से समझते हैं हम। उदाहरण में देखिएगा, जो हमारे एक हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन, जब ये दोनों मिल जाती है तो मिलकर आपने सुना होगा कि हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पानी बनता है। तो इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? पानी। पानी का निर्माण होता है। पानी तो आपने सही बच्चों ने देखा है कि पानी हमारा कैसा एक द्रव अवस्था में रहता है, और जबकि ये क्या है, आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारी कैसी अवस्था में है? ये हमारी गैस की अवस्था में रहती है। तो यानी कि इससे क्या पता चलता है कि हमारे देखिएगा वो गैस की अवस्था से एक द्रव की अवस्था हमको प्राप्त हुई। और क्या हुआ, ये दोनों, ऑक्सीजन हमारा दहन में सहायक होता है, यानी कि अगर हमें जहां पर ऑक्सीजन मिलती है तो इससे क्या होता है, कोई भी आग की क्रिया को और बढ़ जाती है, यानी आग लगने में सहायक है। वहां पर आग लगती है जहां पर ऑक्सीजन होती है, पर पानी यदि वहां पर डाल दिया जाए तो पानी से क्या होता है, वो आग को हम बुझा सकते हैं। तो इसके नए गुणधर्म, यानी कि गुणधर्म भी बदल गए। ये क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है जलने में सहायक है, और जबकि पानी जलने में क्या सहायक नहीं है, यानी ये पानी क्या है, इसका मंदक का कार्य करता है, विरोधी है। अब यहां पर बात उठती है कि जो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। अभिकारक। और जो हमारा ये पानी बना है, इससे मिलकर जो एक क्रिया हुई है, ये हमारा आया उत्पाद। ये हमारे पास क्या मिला हमको? उत्पाद मिला है। तो जो भी हमारे इस रासायनिक अभिक्रिया में जिन दो पदार्थों को मिलाकर कोई नया पदार्थ बनाया जाएगा, तो जो मिलने वाले पदार्थ होंगे आपस में, उनको हम अभिकारक कहेंगे, और जो तीसरा नया पदार्थ बनेगा उसको हम उत्पाद कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आइए हम इसको और थोड़ा समझते हैं। इसको समझने के लिए हमको जो हमारे दैनिक जीवन में होने वाली क्रियाएं हैं उनके माध्यम से समझते हैं, क्योंकि हमारा उसमें अनुभव होता है, हमने उनको एक देखा है, समझा है, तो हम उनके माध्यम से समझना हमारे लिए आसान होगा। तो हम दैनिक जीवन वाले में समझते हैं, दैनिक जीवन के माध्यम से। दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक क्रियाएं। रासायनिक क्रिया है दैनिक जीवन,
यानी कि रोज के होने वाले जो कार्य हैं, जो हमारी गतिविधियां हैं, रोज ही होती हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो वो हमारा दैनिक जीवन में आ जाता है। जैसे रोज हम खाना खाते हैं और खाना खाने में जब खाना पेट में जाता है तो वहां पर ये भोजन क्या है, पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाती है। पाचन क्रिया तो हमारी क्या मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है, पर उस क्रिया में क्या है, जब हम पाचन क्रिया हमारी होती है तो ये क्या है, एक रासायनिक क्रिया है। इसमें कई सारे पदार्थ हमारे पेट में जाते हैं और वो जाकर क्या है, उसमें जब हम जाते हैं तो ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया वहां पर हमारी हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं पाचन नंबर 1 पे, भोजन का पाचन। तो ये हमारी कैसी क्रिया है, रासायनिक। नंबर 2 पे हम लेंगे श्वसन क्रिया, यानी कि सांस लेना। सांस लेते समय देखिएगा, सांस तो सभी जीवधारी मनुष्य जितने भी हमारे इस जीव पृथ्वी पर जीव जंतु सभी क्या है, श्वसन की प्रक्रिया उनकी होती है। तो ये श्वसन क्रिया में क्या है, हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण कर हम जब छोड़ने की बात आती है तो हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। तो यह क्रिया भी हमारी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आती है, क्योंकि हमने ऑक्सीजन ग्रहण करी और हमने क्या इसको बदल दिया उसको कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जब हमारा कोई नया पदार्थ बन जाता है तो इससे यही पता चलता है कि ये वहां पर एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यहां पर लिख देंगे श्वसन क्रिया। श्वसन नंबर 3 पर हम यहां पर देखते हैं लोहे पर जंग लगना। लोहे पर आपने देखा होगा बरसात के समय में अधिकांश लोहे पर जंग लगता है। ये रासायनिक क्रिया क्या है, बहुत धीरे धीरे चलती रहती है। जब इसको जंग लगता है तो क्या हो जाता है, हमारा लोहे का वजन भी बढ़ जाता है। आपने देखा होगा लोहे का वजन क्या है, इसमें बढ़ता है ना कि घटता है। पर यह हमारा लोहा धीरे धीरे क्या कमजोर होने लगता है। पर हम अगर यहाँ पर क्रिया की बात करते हैं तो हमारा क्या सिंपल है, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होती है और ये धीरे धीरे क्या है, जंग में परिवर्तित हमारा लोहा होने लगता है। तो हम लिख सकते हैं लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना। एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझते हैं। आप सभी विद्यार्थियों के घर में दूध होगा और आप दूध सभी पीते होंगे, और दूध से हम क्या बनाते हैं, दही का निर्माण करते हैं। और उस दही से हम उसे मिलाकर हम क्या बना लेते हैं, घी बना लेते हैं। तो देखिए जैसे दूध से दही बन जाती है तो वो दूध से दही बनना ही एक रासायनिक क्रिया है, क्योंकि हम दही से दूध नहीं बना सकते। तो जो क्रिया हमारी एक नया पदार्थ देती है, जैसे दही है और दूध से दही बना तो दूध से दही एक नया पदार्थ मिल गया हमको। तो हमारी कैसी क्रिया है, एक रासायनिक क्रिया हो गई। जो हमको नया पदार्थ और नए गुणधर्म वाले हमको पदार्थ मिलता है तो वो हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। और भी रासायनिक अभिक्रिया हम लिख देते हैं इसको नंबर 4 पे, दही का बनना। अब आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क दे देते हैं आज के लिए, आप उस होमवर्क को आप करिएगा और फिर हम इस बारे जो कोई अगर समस्या आती तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू क्लास।